नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य विमर्श पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत काला दिन है, जिसका इतिहास बहुत भयावह है। इतना भयावह है कि जब भी इसका जिक्र होता है, तो मानव इतिहास में नरसंहार के बाद में इसका एक लिस्ट है। परंतु उस समय की तत्कालीन सरकार ने किस तरह से नरसंहार करने वाले व्यक्ति को न केवल सरकारी सुविधाएं प्रदान की, बल्कि उसको भारत से भागने में सहायता की। वो व्यक्ति निरीह प्राणियों को मारने के बाद अब 97 साल का जीवन पूरा कर कर आराम से अपना निर्बाध तरीके से मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगर ऐसी घटना आज के समय में हो, तो क्या जो सरकार उस समय थी वो आज की सरकार को चैन से बैठने देगी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल त्रासदी की। भोपाल गैस कांड के आज 40 साल हो गए हैं। जहरीली गैस की वजह से कोई नींद में चल बसा तो कोई हांफते हांफते मर गया। 2 दिसंबर 1984 की रात को 8:30 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो गई थी। रात होते होते और 3 तारीख लगते लगते हवा जहरीली तो हो रही थी, लेकिन साथ साथ जानलेवा भी हो गई थी। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का पानी में मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वह फट गया। इससे निकलने वाली वो गैस जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को विकलांग बना दिया, जिसका दंश आज भी दिखाई देता है। 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल में वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी और फैक्ट्री के आसपास झुग्गी झोपड़ी झुग्गी बस्ती बनी थी। वहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आए लोग रह रहे थे। झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत हो गई, यानी उनको पता ही नहीं लगा कि उनकी मृत्यु क्यों हो गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबरा कर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और बदतर और खराब हो गए थे। किसी ने रास्ते में दम तोड़ते, कोई हांफते हांफते ही मर गया। इस तरह से हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। बताते कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा, जबकि उसे बिना देर कारण के बच जाना चाहिए था। जैसे जैसे रात बीतती रही, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर को मालूम नहीं थी कि क्या हुआ, इसका इलाज कैसे करना है। यही हालात कोविड में था, लेकिन भगवान और ईश्वर की कृपा ये रही कि हम सब इस महामारी से संभल गए। उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, तो किसी का सिर चकरा रहा था। सांसों की तकलीफ तो सभी को थी। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में 50,000 लोगों के इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़क पर ही पड़ी थी, जिसको चील कौवे खा रहे थे। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटनाओं में होती है। इसमें कितनों की जान गई, कितने अपंग हो गए, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की मौत हुई थी। अब याद कीजिए कि इजराइल में 1,500 लोगों को मारा है और इजराइल ने करीब 35,000 लोगों को वापस मारा है हमास के। लेकिन भारत में 3,787 लोगों की मौत हो जाती है, और आगे बताऊंगा कि क्या हुआ उसके बाद। जबकि 5,74,000 से ज्यादा लोग घायल अपंग हुए थे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़े में बताया गया कि दुर्घटना में 15,724 लोगों की जान ली है। इस हादसे का मुख्य आरोपी कौन था? उसका कांग्रेस से क्या संबंध था? क्या उसको गिरफ्तार किया गया? जानिए, आइए मेरे साथ। इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन। जो उस कंपनी का सीईओ था, उसको 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उसको सरकारी विमान, यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया, वहां से उसे अमेरिका भेज दिया। यानी सरकारी सुविधाओं का लाभ, इतना बड़ा जेनोसाइड करने के बाद भी उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ कांग्रेस ने दिया, और आज भी कुछ लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। बड़ी सोचने वाला विषय। इसके बाद एंडरसन कभी भारत का लौट कर नहीं आया। कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया। 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन का निधन हो गया, यानी बिना किसी सजा भुगते हुए वे 93 साल की उम्र में आराम से मृत्यु को प्राप्त हो गए। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल की जहरीली गैस असर मुक्त मान लिया गया,
था, लेकिन 1984 इस घटना में जख्म आज भी नहीं भरे हैं। यानी आज भी उन लोगों के जख्म ताजा हैं जिनको आज त्रासदी हुई। इस त्रासदी की ये विडंबना रही कि 2 से 3 पीढ़ी बीत जाने के बाद भी वह बच्चे अपंग पैदा होते हैं। आज भी उसका असर खत्म नहीं हुआ है। इतनी जहरीली गैस थी कि 40 साल बीत जाने के बाद भी। ये तो मनुष्य था, करीब 40,000 के आसपास, 35-40,000 के पास पशु पक्षी भी मारे गए, क्योंकि सांस तो सभी ही ले रहे थे, लेकिन उनकी गिनती क्या करेंगे जब मनुष्य की गिनती समाप्त हो जाए। और कल्पना कीजिए कि ये सारी चीजें आज तत्कालीन सरकार कर दे, सरकार किसी ऐसे अपराधी को जो कि कांग्रेस के समय में भाग गए हैं, उनका भी आज दोष सरकार के ऊपर मढ़ा जाता है, जिसमें नीरव मोदी से लेकर मेहुल चौकसी और माल्या तक का है। जबकि सरकार उनको वापस लाने के लिए, प्रत्यार्पण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन एंडरसन को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस मजे से आइसक्रीम खाती रही और लोगों के मृत्यु का तमाशा देखती रही। निर्णय आपको करना है कि क्या आप ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़े होना चाहते हैं जिन्होंने लाखों लोगों की हत्याएं की हो, या ऐसे व्यक्तियों के साथ जो धर्म के साथ खड़े हो। निर्णय आपका है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी के जख्म आज भी हरे हैं, ताजा है। आप उनके बस्तियों में जाकर देखेंगे तो आज भी आपको बहुत सारे लोग अपंग मिलेंगे। वो उस किए की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र, जय श्री राम, हर हर महादेव।